श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। भगवान की जब महती कृपा माने महान कृपा होती है तभी संतों का समागम होता है और भक्ति साधन के योग्य हमारे भाव स्फुरित होते हैं। वैसे यह चोली गांव ये तो प्रियाप्रतम का स्वामी जी का धाम ही है, क्योंकि यहाँ पर उनकी नाम कीर्ति गुण कीर्ति पद गायन सब गूंजते रहते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य हुआ जो वृंदावन से श्री महाराज जी स्वामी रसिकानंद नेपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के परंपरा के आचार्य परम पूज्य स्वनाम धन्य परम पूज्य रसिक वर श्री 108 श्री महंत श्री किशोरदास देव जी महाराज पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य है और कृपा करके जोधपुर से श्री महाराज जी गोवत्स परम प्रेमी परम अनुरागी और इतने महान गुण होने पर भी अति विनम्र श्री व्यास जी महाराज श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे हैं। बड़ी कृपा करी उन्होंने, महान कृपा करी। वैसे यहाँ के मुख्य कृपा के स्रोत ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी जी महाराज हैं, स्वामी हरदास जी महाराज हैं और ये भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल श्री सोमनाथ गौरी शंकर महादेव जी हैं। वे भी यहाँ भक्त शिरोमणि हैं। उधर सामने उधर बगल में वे भी भक्त शिरोमणि श्री गणेश जी हैं। यहाँ भैरव जी हैं। चारों तरफ 12 हनुमान जी हैं, द्वादश हनुमान जी हैं जो भक्ति के आचार्य हैं। वैसे ही ये गांव तो पहले से भक्ति का धाम था, अब स्वामी जी महाराज ने कृपा करके अपने प्रेम में भक्ति का प्रचार किया गांव में। गांव वालों में नाम का मंत्र का भक्ति का विशेष अनुराग उत्पन्न किया। ये बड़ी कृपा है। वैसे जब से स्वामी जी ने स्वामी हरदास जी महाराज ने इसको अपनाया तभी से यहाँ नाम कीर्तन गुण कीर्तन पद गायन हो रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज जी सब संतों में रसिकों में सिरमौर थे। उनका रसिक अनन्य नृपति ही उनकी उपाधि है। नाभा जी ने तो रसिक छाप हरिदास कही है। व्यास जी महाराज जो विशाखा जी का अवतार थे उन्होंने तो आयसो रसिक भयो ने हुए है भूमंडल आकाश। ऐसा रसिक न पृथ्वी पर हुआ न आकाश में हुआ। आकाश में देव ऋषि रहते हैं, वहाँ भी नहीं हुआ। तो उन्हीं स्वामी हरिदास जी महाराज जो श्री ललिता जी के अवतार हैं, जीवों पर कृपा करने के लिए, रसिकों को प्रेमियों को रसदान देने के लिए कुंज बहन लाडली वृंदावनेश्वरी कुंज बहन लाडली कुंज बहन लाल उनकी इच्छा की मूर्ति से ललिता जी उनकी इच्छा से प्रेरणा से उन्होंने स्वामी हरदास जी के स्वरूप में अपना अवतार लिया, जन्म लिया और अपने
प्रेम भक्ति रस भक्ति का प्रचार किया। स्वामी हरिदास जी की वाणी श्री केलीमाल है, उसमें 110 पद श्यामा शाम के गंभीर गुण विहार रस के हैं, 18 पद उपदेश के हैं। उनके श्री विठल विपुल देव जी, उनकी वाणी 40 पद है, तो वो रस सागर नाम के पादिश कराते हैं। और रसिक आनंद मुकुटमणि स्वामी ध्यानदेव महाराज की तो वाणी बहुत ही विस्तृत है। स्वामी जी की वाणी की व्याख्या ही है वो। सभी आचार्य की वाणी महान है। उनके स्वामी नागेश देव जी महाराज की वाणी, सरस देव जी की वाणी, श्री नरहरि देव जी की वाणी जो जगन्नाथ जी का अवतार है, विठल देव जी महाराज वृंदावन के अवतार है, और रसिक देव जी की वाणी, ललित किशोर देव जी, ललित मोहन देव जी, इन सभी आचार्यों की रसिकों की वाणी का अद्भुत प्रकाश हुआ है इस ललित प्रकाशन के द्वारा। और यहाँ पर सभी का गायन होता है, सभी पदों गायन करते हैं। ये स्वामी जी महाराज की बड़ी महान कृपा है। ऐसी कृपा की वर्षा हमेशा होती रहे। अपने भक्तों को प्रेम रस से प्रियाप्रतम से श्यामा श्याम स्वामी जी सींचते रहें, उनको पोषते रहें, उनका पालन पोषण करते रहें, यही उनसे प्रार्थना है। जय जय श्री हरिदास। मदाचार्य चरण कमलेभ्यो श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक।
गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतो, गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत हरिभक्तों की जय। रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज की जय। हरि नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल 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 किशोरी राधे। किशोरी
किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। परम कृपालु परम दयालु श्री कुंज बिहारी प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री विनोद बिहारी जी, श्री राधा विनोद बिहारी जी, श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्यपाद रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जिनके पावन सानिध्य में यह दिव्य आनंद उत्सव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पूज्यपाद गोरीलाल कुंज वाले महाराज श्री हम सबके पूज्यपाद आचार्य चरण, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और जिनकी उपस्थिति, जिनका इस गांव में प्राकट्य, इस गांव को वृंदावन बना सका, ऐसे हमारे पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बाप अपने एक बेटे को अपने जैसा नहीं बना पाता है, और संतों के पास सामर्थ्य होती पूरे गांव को बना देते हैं। बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, कहते कहते बेचारे बाप का गला सूख जाता है, पर लड़का पढ़ता नहीं है। और यहाँ संत, जहां बाप कहता है बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, वहां बाप की अधिकार भावना है, लेकिन संत कहते हैं संकीर्तन करो, वाणी का पाठ करो, पदगान करो, नामस्मरण करो, नाम जप करो। वो अधिकार के साथ नहीं कहते, निवेदन के साथ कहते, और उस निवेदन का ही असर है कि ये ग्राम पूरा हरिदासमय हुआ है। मुझे तो इस गांव के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस नंदगांव में जब पूज्य महाराज श्री विराज रहे थे, तब वहां श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के साथ इस गांव की चर्चा चल रही थी। तब वहीं पता चला कि हमारे पूज्य बाबा का ये गांव है। आहा, मैं तो बहुत छोटा हूं, कोई मेरे पास इतना न तो भजन का सामर्थ्य है, न कोई और सामर्थ्य है कि जिसके बल पर घोषणा करूं। लेकिन जहां किसी भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जहां किसी भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ, वहां के निवासी शायद कहीं इधर उधर किसी लोक में जा सकते हैं, लेकिन जहां किसी संत का प्राकट्य हुआ, वहां तो पूरा नगर ही भगवान के धाम को जाने का स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। संत के नाते से भगवान के चरणों में जगह मिल सकती है, संत के नाते से ठाकुर जी के चरणों में जगह मिल सकती है। तो वहीं पर हमने इस गांव का नाम सुना, और जब नाम सुना तो मन में इच्छा जरूर हुई कि मैं इस गांव का दर्शन करूं। मेरे मन में एक इच्छा रहती है कि संतों की जन्मभूमि हो, संतों का गांव हो, वहां जाना चाहिए।
क्योंकि हिमालय में जहां से गंगा निकली है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रयास करने वाले जाते ही हैं, लेकिन मेरे जैसों के लिए तो मुश्किल है। मेरे जैसे तो गणेश जी के पीछे से परिक्रमा में ही नहीं निकल पाए आराम से। तो जहां से, कृपानाथ सुनिएगा, जहां से गंगा निकली है उस जगह पर पहुंचना एक बहुत बड़ा एहसास होता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उनको पुरस्कार मिलता है जो गंगा के उद्गम तक पहुंच गए। लेकिन ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है जिसने इस धरा पर भक्ति की गंगा बहाई। ऐसे किसी संत का उद्गम जहां पर हुआ, ऐसे किसी संत का प्राकट्य जहां पर हुआ, वहां पहुंच जाना भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। इसलिए इस चौली गांव में आना मैं अपनी भीतर की उपलब्धि समझता हूं कि इस पवित्र स्थान पर आया हूं। शायद किसी के मन में लगता हो कि अरे देरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन मैं भीतर से खूब आनंद से भरा हूं, प्रसन्नता से भरा हूं। क्योंकि इस भूमि की महिमा क्या है? इस भूमि की महिमा क्या है? सुनिएगा जरा ध्यान से। आपको मेरी बात ध्यान में आ रही ना? भाषा वगैरह सब आ रही होता है? ऐसे गर्दन से ऐसे करिए सब। आ रही? ठीक है, सुनिए। क्या ऐसे करने से मेरे को ध्यान में आएगा कि आपको बात पल्ले पड़ रही है? तो सुनिए, नहीं समझ में आए तो ऐसे ऐसे करिएगा तो मैं समझूंगा कि सुनिए। इस भूमि ध्यान से सुनिएगा कृपा करके। इस भूमि पर आने का कितना सुंदर फल है। इस भूमि पर आने का कितना सुंदर फल है। अजी, मैं तो यहां आया नहीं, खाली यहां आने के लिए निकला। यहां आया नहीं, यहां आने के लिए निकला, उसमें मेरे को फायदा होना शुरू हो गया। देखो, जो वास्तव में जो जागृत तीर्थ होते हैं ना, ये शास्त्र में लिखी हुई बात सुना रहा हूं आपको। जो जागृत तीर्थ होते हैं, सुनिएगा मेहरबानी करके। अब ऐसे सुन ही रहे हैं आप, लेकिन मेरा मन फिर भी आपको चाहता है कि आप इस बात को चूके नहीं। ये बहुत कीमती बात कह रहा हूं मैं आपको। है तो साधारण सी भाषा की बात है, साधारण सी बोली की बात है, पर बात बहुत कीमती है। बात बहुत कीमती है। जो जागृत तीर्थ होते हैं, उन जागृत तीर्थ का महात्मा ऐसा होता है कि वहां जाने से लाभ होता है नहीं, वहां जाने को व्यक्ति निकले उसी में लाभ होना शुरू हो जाता है। उसी में लाभ होना शुरू हो जाता है। कुछ समय पूर्व महाराज जी, मैं दत्त धाम नासिक में है, गोदावरी जी के किनारे, वहां गया था। पहली बार जब मैं गया था तो जो सज्जन मुझे लेने आए, उन्होंने रास्ते में मुझे कहा कि यहाँ जो दत्त धाम है वहाँ हर महीने भागवत कथा होती है। तो लोभी तो है ही है भाई, जो जिसका जो काम होता है उसका वो लोभी तो होता ही है। तो मेरे मन में लोभ जगा कि जब हर महीने कथा होती तो एक महीने तो अपने भी, एक बार तो अपनी भी कथा यहाँ हो। वहां पहुंचा नहीं था मैं, मैंने रास्ते में ये भाव बनाया और वहां गया, थोड़ी देर दर्शन आदि किए, और उसके बाद जब चलने की बात हुई तो महाराज जी ने आज्ञा करी कि एक बार आपको यहाँ कथा करनी है, आप अपने हिसाब से समय बता दीजिए। इतना आनंद हुआ कि मैंने तो किसी को नहीं कहा, मन में सोचा। तो जागृत तीर्थ जो होते हैं वहां जाने पर कुछ लाभ होता है, वो नहीं, वहां की तरफ चलने लगे उसी में लाभ हो जाता है। और यदि आप लोग मेरा लाभ
जानना चाहते हैं तो मैं तो आपको मेरा लाभ दिखा सकता हूं। ये देखिए मेरा लाभ बैठा है, इधर देख लीजिए। मैं उतरा और उतरते ही मुझे आप श्री के सानिध्य की सूचना मिली और आज सुबह से आपके सानिध्य में हमारी लहर हो रही है, मौज हो रही है। ये क्या कम फल है क्या? ये क्या कम फल है? और आपके सानिध्य में एक पवित्र वैष्णव के यहाँ पर ठाकुर जी का महाप्रसाद पाने को मिला। ये उसके ऊपर और सोने पर सुहागा है मेरे लिए, ये सोने पर और सुहागा है। मेरी दृष्टि में ये साधारण लाभ नहीं है, मेरी दृष्टि में ये साधारण लाभ नहीं है। तो मैं तो आया नहीं, चौली आया नहीं, उससे पहले मुझे इतने लाभ हो गए हैं। तब यहाँ आने के बाद तो अब पता नहीं क्या होगा। आने के बाद तो मन खूब प्रसन्न है। रास्ते में महाराज जी ने से मैंने ऐसे ही चर्चा करी कि महाराज जी क्या सुनाना है, क्या कहना है। महाराज जी ने कहा अपने तो आनंद करना है, अपने तो बस आनंद करना है। तो बस आचार्य चरणों की कृपा से अपने आनंद ही करने वाले हैं। और दूसरा होगा क्या? जहाँ ऐसे महापुरुष विराजते हो वहाँ आनंद के अतिरिक्त होगा क्या? जहाँ नित्य संकीर्तन होता हो वहाँ आनंद के अतिरिक्त होगा क्या? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में नाम संकीर्तन कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले ही गौर पूर्णिमा आ गई है भैया। श्रीवास पंडित के आंगन में नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीवास पंडित के इकलौता पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीवास पंडित और उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को किसी कक्ष में सुला दिया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो महाप्रभु के संकीर्तन उत्सव में बाधा पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु पधारे, श्रीवास आंगन में कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीवास पंडित का वो इकलौता पुत्र महाप्रभु के संकीर्तन में झांझ बजाता था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज झांझ बजाने वाला वो बालक नहीं आया। कोई जवाब न दे सका। श्रीवास पंडित को पूछा, वो माथा नीचा कर लिए, गुरुदेव से झूठ तो कैसे बोले। इतने में कोई वैष्णव घूमते घूमते उस घर में गया, उसने उस लेटे हुए शव को देख लिया। उसने आकर चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाप्रभु श्रीवास पंडित का वह पुत्र तो कब का मर चुका, उसका मृत शरीर भीतर पड़ा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जहां नित्य हरिनाम संकीर्तन होता है वहां शोक हो नहीं सकता। अरे प्यारे क्या लेटे हो, जल्दी आओ कीर्तन में झांझ बजाओ। और वो श्रीवास पंडित का वह बालक उठकर आता है, झांझ बजाने लगता है। जहां नित्य संकीर्तन होता है वहां कभी कोई शोक नहीं होता, वहां तो आनंद ही आनंद है भाई। एक पद आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। तो इस ग्राम में आप सब रहने वाले भाग्यशाली हैं। हमको भी ठाकुर जी ने अवसर दिया है इन चरणों की कृपा से कुछ दिन यहाँ रहने का, अपनी वाणी पवित्र करने का। जो मुझे यहाँ सत्संग का विषय मिला है, जो सब तरफ सूचित भी किया गया, नानी बाई का मायरा, क्या कहना। मन को बहुत प्रसन्नता हुई, मन को बहुत आनंद हुआ। भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन की एक घटना का नाम है नानी बाई का मायरा। एक घटना, ज्यादा नहीं, एक घटना। उसमें थोड़ी बहुत और भी सब शामिल हो जाए, लेकिन वो एक ही घटना है जिसका नाम है नानी बाई का मायरा। नानी बाई नाम है नरसिंह जी की बेटी का।
छोटी बेटी है, इसलिए हमारे वहां छोटी को नानी कहते हैं, और मायरा कहते हैं भात। यहां भी भात बोलते होंगे, हाँ? मामेरा बोलते हैं। अच्छा, मामेरा। तो छोटी बेटी, नरसी जी की छोटी बेटी नानी बाई, उनका जो मामेरा भरने के लिए भगवान आए। बस वही प्रसंग जो है वो नानी बाई का माहेरा है। आप जिसको मामेरा कहते हैं, हमारे वहां उसको मायरा कहते हैं। तो वही प्रसंग जो है आप लोगों को मैं निवेदन करूं, लेकिन उससे पहले भक्तराज नरसी मेहता के जीवन का एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए। श्री नरसी जी ठाकुर जी की निकुंज लीला में एक सखी हुए हैं। इस भूतल पर जो भी रसिक पधारे हैं वो सब निकुंज लीला से ही श्री प्रिया जी के भेजे हुए। आपको एक बात बताऊं, ठाकुर जी जो हैं वो अपने परिकरों को अपने से दूर नहीं करना चाहते, और प्रिया जी दया के स्वभाव के चलते अपने परिकरों को समय समय पर इस भूमंडल पर जीवों को भगवत लीला से जोड़ने के लिए, भगवत सन्मुख करने के लिए भेजती है, आज्ञा देती है। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे रसिक इस भूमंडल पर आए, वो भी श्री किशोरी जी की ही कृपा से आए, किशोरी जी की ही कृपा से आए। एक बार प्यारे श्याम सुंदर के मन में इच्छा हुई जी। क्या इच्छा हुई जी? पूछो भाई, क्या हुई? पूछो, सब पूछो। सुनो जी, श्याम सुंदर के मन में इच्छा ये हुई जी कि श्री प्रियाजू, श्री स्वामिनी जी मेरी अनुपस्थिति में मेरे बारे में क्या चर्चा करती है वो मेरे को सुननी है। आप लोगों के भी मन में कभी कभी आती होगी कि जब आप महाराज जी के सामने न हो तब आपका स्मरण करने पर महाराज जी क्या बोलते हैं वो आपको पता चले। कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं, महाराज जी ने हमको याद किया क्या? हाँ जी किया। तो क्या बोले? उन्होंने क्या कहा? अच्छा ऐसा कहा, बहुत अच्छे भगत, ऐसा बोला? हाँ, और क्या क्या कहा? ऐसे एक इच्छा रहती, रुचि रहती। तो प्राण प्यारे श्याम सुंदर के भी मन में इच्छा हुई कि मेरी अनुपस्थिति में श्री प्रिया जी मेरे विषय में क्या बोलती हैं वो मैं सुनूं। अब वो सुना कैसे जाए? तो उसको सुनने के लिए प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने एक युक्ति करी जी। क्या युक्ति करी? प्रिया जी की कुंज, जहां कुंज का द्वार जहां था, जहां से श्री प्रिया जी कुंज से निकस करके और भ्रमण के लिए, विहार के लिए पधारती थी, वहीं बाहर एक पेड़ की डाली पर श्याम सुंदर जो है शुक बनकर बैठ गए। शुक जानते हैं ना, तोता, पोपट। तोता बनकर श्याम सुंदर बैठ गए और वहां बैठ करके क्या करने लगे? वहां बैठ करके श्याम सुंदर अपने ही नाम का कीर्तन करने लगे। कृष्ण 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 ऐसे अपने ही नाम का कीर्तन करने लगे।
श्री किशोरी जी के कानों में वो शुक की वाणी से निकले हुए कृष्ण नाम के वो नाम पड़ा। श्री प्रिया जी बोली, कौन मेरे प्राण प्यारे का नाम ले रहा है, कौन है कौन है? तो सखी ने कही कि ये शुक जो बैठा यही कृष्ण कृष्ण कर रहा है। ओहो हो। और श्री प्रिया जी ने हाथ से संकेत किया, शुक इधर आओ। और ठाकुर जी फर्र उड़ते हुए आकर प्रिया जी के हस्त कमल पर विराजमान हो गए। और प्रिया जी ने कही, हमारे भवन में चलोगे? अभी तो आए इसीलिए थे। तो ठाकुर जी गर्दन हिला के कहने लगे, चलना है। और प्रिया जी उनको भीतर ले गई और खूब सुंदर सुंदर सामग्री खिलाई प्रिया जी ने अपने हाथों से। ठाकुर जी बोले, ये तो भैया नित्य विहार के साथ में अलग से लाभ हो गया। एक स्वरूप से नित्य विहार भी चालू है और एक स्वरूप से शुक बनकर ठाकुर जी प्रिया जी के समीप रह रहे हैं। अब प्रिया जी जो भी सखियों के संग श्याम सुंदर की चर्चा करती हैं, उसको सबको ठाकुर जी शुक बने हुए सुनते हैं। ऐसे सब चर्चा सुनते हैं। एक दिन श्याम सुंदर नित्य विहार करके प्रिया जी से आज्ञा लेकर वापिस पधार रहे। इतने में प्रिया जी व्याकुल सी दिखी। ध्यान से सुनिएगा कृपाना। प्रिया जी कुछ व्याकुल सी दिखी तो श्याम सुंदर ने पूछा, हे किशोरी जी, क्या बात वह गई? आज का श्रम अधिक वह गयो, आपकी व्याकुलता को क्या कारण है? आपकी व्याकुलता को क्या कारण है? प्रिया जी ने कही, हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, मोकू आज या भूमंडल के जीवन की चिंता वह रही है, या भूमंडल के जीवन की आप काय को चिंता करो हो? इन जीवन को तो मेरे भक्त हैं आचार्य, ये सब तार देंगे, आप काय को चिंता करो? श्री किशोरी जी कहे, वाको तार देंगे या मोकू वाके तारवे ना तारवे की चिंता ना है। ध्यान से सुनियो। तो फिर आपको कौन बात की चिंता वे रही है? बोले, विनको रस कौन प्याएगो? तर तो ये कैसे ही जाएंगे, पर इनको रस कौन पाएगो? इनको रस कौन पाएगो? कौन सो रस? बोले, आपकी लीलान को रस, आपकी कथा को रस, आपकी लीला को रस, या भूमंडल के जीवन को कौन पाएगो? बस मोको यही बात की चिंता वे रही है। तो ठाकुर जी ने कही, आप आज्ञा दो तो मैं चलो जाऊं, आपको प्रसन्न करवे के काजे मैं ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाऊंगा, मैं वो अपने मुख से अपनी गुण लीला गा लूंगा ना। प्यारे, यदि आप पधार जाएंगे तो नित्य लीला रस को वियोग वे जाएगो, या सो आप तो न पधारो तो फिर कौन जाएगो? वाई समय शुक बने भय श्री ठाकुर जी बोल पड़े, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ओ प्रिया जी प्रसन्न हो गई, हाँ 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 हाँ, आओ आओ आओ, तुम जाओ तुम जाओ। और श्री ठाकुर जी ही शुक बने हुए प्रिया जी के हस्त कमल पर पुनः विराजमान हुए। और श्री प्रिया जी ने अपनी अंगुली से, अपनी अंगुली को अपने अधरों से चुंबित किया और वो अंगुली उस शुक की चोंच पर लगाकर मानो उनकी वाणी को दीक्षा प्रदान करी। और वही शुक शुकदेव बनकर के यहाँ भागवत कथा का प्रचार करते हैं, भगवान की गुण लीला का प्रचार करते हैं। कहने का अभिप्राय इतना ही है, इस भूमंडल पर ये जो रसिक आते हैं, ये जो संत आते हैं, ये प्रिया जी की कृपा से ही आते हैं, प्रिया जी की कृपा से ही आते हैं। तो श्री नरसिंह मेहता, जिनकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, वो नरसिंह मेहता भी ठाकुर जी की निकुंज लीला में रसिका नाम की सखी है। श्री नरसिंह जी का निकुंज लीला में जो नाम है वो रसिका नाम है, वो रसिका नाम है। और वे ही कभी मुचकुंद राजा हुए और वे ही इस कलिकाल में गुजरात में तड़ाजा नाम का एक गांव है, उस गुजरात के तड़ाजा नाम के गांव में नरसिंह मेहता जी का प्राकट्य हुआ।
पिताजी कृष्ण दामोदर और माता लक्ष्मी गौरी, ये उनके माता पिता, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके एक बड़े भाई और थे। अब इनका जन्म हुआ। अब नरसिंह मेहता जन्म से ही न तो बोल पाते थे और न कानों से सुन पाते थे। माता पिता व्यापार के हिसाब से जूनागढ़ आ गए। जूनागढ़ गुजरात का प्रसिद्ध शहर है, आप लोगों ने भी नाम सुना ही होगा। नरसिंह जी अपने माता पिता भाई के साथ, और नरसिंह जी की एक दादी भी थी। मैंने भी इस गांव में बहुत सारी दादियां देखी अभी आते समय। सब शाम का समय अपने अपने बच्चों को ले ले करके, कोई गोदी में लेके बैठी है, कोई और कोई बगल में लेके बैठी, सब ऐसे लेकर के बैठी, और सब के मुख पर कीर्तन, कोई श्री हरिदास कर रहा, कोई कुंज बिहारी कर रहा। बड़ा अच्छा लग रहा था। जिनकी दादियां हैं वो अपने लेके बैठी, जिनकी दादियां नहीं वो घूम रहे, देखो। जो बच्चे दादी के साथ आते हैं ना, उनको दादी अपने पास बिठाए रखती है। दादी जानती है कि ये बच्चे इधर उधर दौड़ेंगे, भागेंगे, कथा में बाधा पड़ेगी तो पाप मेरे को लगेगा कि लाई तो मैं हूं, तो मैं तो आगे भक्तानी बन के बैठी और ये उत्पात मचा रहे। और जिनकी दादी नहीं साथ आती है वो फिर घूमते आनंद मनाते, वो उनका अपना आनंद है। कृपानाथ सुनिएगा, करुणा निधान सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी की भी एक दादी थी। भगवान सबको दादी नसीब हो। मां का प्यार तो जरूरी है ही है, लेकिन संस्कार पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए दादी का साथ भी बहुत जरूरी है। इसलिए सबको दादी मिले, भगवान करे, बिना दादी का कोई न रहे। और जिसको दादी ना हो, पड़ोस वाली को बना ले दादी। ये हमारी दादी। कृपानाथ नरसिंह जी के माता पिता जो थे वो भगवान के घर चले गए। वो उनकी कोई अकस्मात मृत्यु हो गई, गए। तो मेहता जी अपनी दादी के पास रहते। और दादी का रोज का नियम क्या था आपको मालूम है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम। देखिए उधर बाबा की तरफ। हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय, हर 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 भोले नमः शिवाय। मेरे को ज्यादा तो पता नहीं है, कुछ ऐसी समझ नहीं है, लेकिन हमारे बाबा की भी मैया जरूर शंकर भगवान को उनकी कृपा पाई होंगी जब ऐसे बाबा आए हैं। तो मेहता जी की दादी का रोज का नियम, शंकर भगवान के मंदिर जाती थी। नरसिंह जी के बड़े भाई साहब जो थे उनकी शादी हो गई और पढ़े लिखे थे तो नौकरी भी लग गई। पहले छोटी उम्र में ब्याह भी हो जाता था और नौकरी भी लग जाती थी।
तो शादी हो गई। लेकिन भैया नरसिंह जी के जो भौजाई आई, भाभी आई, वो तो बड़ी लड़ाकू आई भाई। बात बात पर रीस करने वाली, गुस्सा करने वाली, बिगड़ जाने वाली, और न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उसको वाक्य आ जाते, डायलॉग बहुत भारी। जिनका लड़ाकू स्वभाव होता है ना, उनका शब्दकोश पता नहीं कहाँ रखा होता है। जैसे ही झगड़ा हो हर बार एक नया आएगा, हर बार एक दो नई गाली का आविष्कार होता है। कहां से लाते हैं पता नहीं। तो वो बड़ी लड़ाकू थी भाई, नरसिंह जी की जो भौजाई थी, बड़ी लड़ाकू थी। भौजाई बोलते हैं ना, भाभी बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं। बड़ी लड़ाकू थी, दादी से बहुत लड़ती थी बेचारी बुढ़िया से, क्योंकि घर में और कोई था नहीं लड़ने के लिए। दिरानी होती तो उससे लड़ती, सास होती तो उससे लड़ती, कोई नहीं थे बेचारी बुढ़िया इसी से लड़े। अब बुढ़िया बेचारी वापिस कहाँ लड़े। किसी ने पूछा, हमको पूछ लिया, लोग भाई बड़े गुरुजनों से तो सोच समझ कर पूछते, हम जैसों को कुछ भी पूछ लेते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आजकल सास बहू के झगड़े नहीं होते, क्या कारण है? उसके दो कारण हैं। एक तो आजकल सबके स्वास्थ्य इतने कमजोर हो गए, कोरोना के बाद तो और ज्यादा। अब लड़ने के लिए दमखम जैसा चाहिए, गले में जैसा दमखम चाहिए वैसा दमखम अब किसी के नहीं तो एक घर में झगड़ा हो, पूरे गांव को पता चले कि कौन की सास गर्जी है, कौन की बहू गर्जी है, कहां तोप छूटी है, कहां बंदूक चली है, सब पता चले। अब झगड़ा शुरू करते ही सासू हाँप जाए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, बच्चा आके कहे दादी तू लड़ियो ना, तू गुस्सा ना करियो, मेरी मम्मी से ना लड़ियो, कहीं बीपी हाई बह गई तो मर जावेगी। पड़ोस में शर्मा जी रहे ना, हाँ वहाँ की जो है शर्मा जी, वहाँ की पत्नी, वहाँ ने वो झगड़ा कियो, झगड़ा में वो बीपी डाउन बह गई ऊपर। अरे मैं ना लड़ू, मैं ना लड़ू। आजकल स्वास्थ्य के मारे नहीं कोई लड़ सकता भाई, क्या करें। झगड़ा करने के लिए भी ताकत लगती है, खाली वाणी से भी हो तो क्या है, तो भी ताकत लगती है। हमारे महाराज जी बताते हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी, कि 45 मिनट तक कोई लगातार बोले, 45 मिनट, पौन घंटा कोई लगातार बोले, तो उसमें इतनी ऊर्जा खर्च होती है जो 6 घंटे लगातार पत्थर तोड़ने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी सिर्फ 45 मिनट बोलने में। अब कहां पड़ी इतनी ताकत भाई। खैर सुनो भाई, आप सुनो, आप तो आपस में ही पूछवे लग गई कौन की लड़े कौन की ना लड़े। सुनो, नरसिंह जी की दादी बहुत दुखी रहती थी, सोचती थी कि मैं मर गई तो पीछे मेरे पोता को क्या होगा, मैं मर गई तो पीछे मेरे पोता का क्या होगा, इसे कौन संभालेगा, ये न मुंह से बोल सकता है न कान से सुन सकता है, इसका क्या होगा। तब भैया एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया, शिवरात्रि का पर्व आया, तो दादी अम्मा शिवरात्रि के दिन सुबह ही सुबह मेहता जी नरसिंह जी को गोदी में लेकर के और शंकर भगवान के मंदिर की तरफ आई। और आप जानते हैं कि शिवरात्रि पर तो शिव जी के मंदिर में भीड़ बहुत रहती, यहां भी रही होगी। पूरे गांव को उसी दिन दूध चढ़ाना रहता है, बाकी के दिन तो इनको शिव जी लगते ही नहीं। शिवरात्रि को ही सबकी शिव भक्ति जागती है, और दूध चढ़ाने की हड़बड़ी इतनी कि वहां तक हाथ न पहुंचे तो जो अगला है उसी के ऊपर नमः शिवाय श्रृंखला संबंध से पहुंच जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा करते, बहुत हड़बड़ी।
किसी को कोई दूर से ही दूध चढ़ाए जा रहा है, चंदन दूर से ही फेंक रहे हैं, चावल फेंक रहे, शक्कर फेंक रहे, सब फेंक रहे। ऐसा क्यों करे? बोले भोलेनाथ है। भोलेनाथ है तो आके संग ऐसे करोगे? कृपानाथ, भोलेनाथ तो भोले हैं पर इनकी व्यवस्था भोली नहीं है। उसमें बाबा जी कम नहीं है। खैर छोड़ो। दादी माँ आई, शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन पूजन किया। पूजन करके दादी माँ नरसिंह जी को लेकर चल पड़ी। अब गूंगे बहरे नरसिंह जी दादी के साथ साथ चले आ रहे हैं। ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, जैसे ही नरसिंह दादी माँ वहां से निकली कि कोने में एक बाबा जी को बैठे देखा। नरसिंह जी की दादी माँ ने कोने में एक बाबा जी को बैठे देखा। बड़े अच्छे बाबा जी, भगवा वस्त्र पहने हुए, एकदम चमाचम करते हुए, माथे पर बढ़िया सा चंदन का त्रिपुंड लगा हुआ, गले में मोटी मोटी मालाएं और हाथ में जप माला लेकर बाबा जी जप कर रहे। मंत्र कौन सा कर रहे वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा जी बैठे, बराबर उनके होंठ चल रहे, ऐसे मंत्र जप रहे। दादी माँ ने दूर से देखा, आहा, ऐसे तेजस्वी महात्मा आज हमारे गांव में आए हैं। दादी माँ का एक विश्वास था कि मेरा पोता किसी महात्मा की कृपा से अच्छा होगा, किसी वैद्य की कृपा से नहीं, किसी चिकित्सक की कृपा से, किसी चिकित्सक के इलाज से मेरा बेटा स्वस्थ नहीं होगा, मेरा बेटा तो किसी संत की कृपा से स्वस्थ होगा। ये मां का विश्वास था। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, घर में बच्चों का जो स्वास्थ्य है डॉक्टर की चिकित्सा से कितना ठीक होता वो मुझे नहीं पता, पर हमारी माताओं के विश्वास से जल्दी ठीक होता, ये मैं पूरा अच्छे से जानता हूं। किसी दूर जगह रहने वाला, किसी माँ का बेटा बंबई में है और वो बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं भाई हम क्या दवाई दें, दवाई काम नहीं कर रही है, उसकी माँ को पता चले और उसकी माँ यहाँ प्रेम से शिव जी को याद करे, हनुमान जी को याद करे, गणेश जी को याद करे, श्री ठाकुर जी को याद करे और उसके विश्वास से मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, और माँ यहाँ बेटा बंबई में उस विश्वास के दवाई के चलते बेटा एकदम ठीक हो जाता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। एकदम ठीक हो जाता है। तंग राहों में भी आसान सफर लगता है। तंग राहों में भी, बहुत छोटे छोटे सकड़े सकड़े रास्तों में भी सफर आसान लगता है। तंग राहों में भी आसान सफर लगता है। शायद ये मेरी माँ की प्रार्थनाओं का असर लगता है, शायद ये मेरी माँ की प्रार्थनाओं का असर लगता है। तो दादी माँ का विश्वास था मेरा पोता महात्मा की कृपा से जरूर ठीक हो जाएगा, और इसलिए दादी माँ ने सोचा कि चलो बाबा जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। लेकिन बाबा जी ने दादी माँ को आते देखा तो बाबा जी डर गए। बाबा जी डर गए। क्यों डर गए बाबा जी? बाबा जी ने सोचा अभी ये आएगी माँ और आकर के न जाने कौन कौन से सवाल पूछेगी, उसके जवाब देने में मेरा भजन छूट जाएगा, मेरा भजन छूट जाएगा। संसारियों को वजन की चिंता रहती है, संतों को भजन की चिंता रहती है। संसारी आदमी का वजन बढ़ जाए तो चिंता, घट जाए तो चिंता। संत लोग वजन की चिंता नहीं करते, भजन की चिंता करते। एक महात्मा जी हुए ना, तेलंग स्वामी, उनका वजन महाराज जी, ओहो ये तो चौकी कम पड़ जाए उनके बैठने के लिए, ऐसा विशाल शरीर, लेकिन भजन में पूरे।
संत वजन की चिंता नहीं करते, भजन की चिंता करते। हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हमारे मारवाड़ में महाराज जी एक ऐसे महात्मा हुए कि घर में ही भजन करते थे। अपनी उनकी माँ उनको भोजन के लिए बुलाती थी, रसोई बन जाती थी तो उनको कहती थी आओ भोजन कर लो। तो जब भोजन तैयार हो जाता माँ कहती आ बेटा भोजन कर ले। ऐसी माइयां भी होती हैं, कमाने वाले को तो भैया सब रोटियां खिलाती हैं, पर धन्य होती है वो माताएं जो भजन करने वाले बेटों को भी रोटियां खिलाती हैं। भजन करने नहीं तो भजन करने वाले बेटों कहते ये कामचोर है, ये निखट्टू है, ये अनाज के दुश्मन है, इनको क्या रोटी डालना। और जो खूब हजारों रुपया लाके दे, हाँ चूरमा तो ये खाएंगे, ये निखट्टू क्या काम के। महात्माओं को तो लोग बेरोजगारी समझते कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, लेकिन ईमानदारी से देखो आज इनके कारण कितने लोगों के पास काम है, इनके कारण कितने लोगों के पास काम। ये माइक वाले भैया को देखो, आज बाबा ने उत्सव कराया तो आपके भी काम आया कि नहीं आया? बोलो, गर्दन हिलाओ। ये कैमरा वाले भाइयों को देखो, इनके काम आया, फोटो वालों को काम आया, हमारे संगीत वालों को काम आया, टेंट वालों को काम आया, गाड़ी वालों को काम आया, हलवाइयों को काम आया, और मेरे जैसे कई घर पे परेशान हो रहे थे उनको भी काम आया, कुछ न कुछ सबको काम मिला। संत के कारण सबको मिलता है काम, नहीं तो क्या। कृपानाथ करुणा निधान। तो हमारे वो मारवाड़ के संत महाराज जी अपने घर में ही भजन करते थे। माँ आवाज देती बेटा रोटी खा ले, आकर बैठते, फिर माँ सोचती कि मैं गरम गरम फलका खिलाऊं, गरम गरम रोटी खिलाऊं, तो वो बैठते फिर परोसते। महात्मा को लगा कि मैं आकर बैठता हूं, फिर मेरी माँ रोटी लाके परोसती, उतनी देर का मेरा भजन छूटता है, उतनी देर का मेरा भजन छूटता है। माँ को कहा माँ रोटी परोस के फिर ही आवाज दिया कर। अगले दिन वैसा करने लगे, माँ रोटी परोस के आवाज देती, लेकिन महात्मा को लगा कि ग्रास तोड़ता हूं, सब्जी में लगाता हूं, डुबाता हूं, खाता हूं, चबाता हूं, उतनी देर का मेरा भजन छूटता है। माँ को कहा माँ कुछ तू ऐसा नहीं बना सकती कि मैं झटपट पी लूं और भजन में बैठ जाऊं। तो माँ ने राबड़ी बनाना शुरू किया। राबड़ी जानते ना? नहीं जानते? मैं बताता हूं कैसे बनती है। थोड़ा सा दही लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा बाजरी का आटा डाल दीजिए, अथवा गेहूं का आटा डाल दीजिए, अथवा जौ का डाल दीजिए, जिसकी राबड़ी बनानी हो उसका आटा डाल, बस बेसन मत डालना नहीं तो कड़ी बन जाएगी राबड़ी। तो आटा डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और नमक डाल दीजिए, और थोड़ा सा जीरा भी डाल दीजिए, और फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिला के ऐसे 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 मत लीजिए, गांठ नहीं रहनी चाहिए भैया। हाँ, पूरा आटा जो है उसमें एकदम ऐसे 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 हो जाना चाहिए। फिर उसको चूल्हे पर उबालिए, उबालते उबालते वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, बस हो गई राबड़ी तैयार, और पीने को हम तैयार। ऐसे राबड़ी बनती है। तो भगत जी ने अपनी माँ को कहा माँ तू राबड़ी बना देना, मैं राबड़ी खा के ही भजन में बैठ जाऊंगा। तो माँ ने गरम राबड़ी बनाई कि चलो बेटा राबड़ी तो खाए अच्छे से। तो महात्मा जी को, संत जी को लगा कि राबड़ी भी गर्म होने से पीने में वक्त लगता है, तो उन्होंने कहा माँ कल से पीने योग्य हो तभी मुझे आवाज दिया कर। और अगले दिन से माँ ने वैसा किया। आते महात्मा और घट घट पी के झट जाके वापस भजन में बैठ जाते। ऐसी संतों को भजन की चिंता रहती है, ऐसी संतों को भजन की चिंता रहती है। तो महात्मा जी को भी लगा ये नरसिंह जी की दादी आई है, और ये दादी अभी आकर के मेरे को पूछेगी महाराज एकादशी को आलू खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शंकर भगवान घर में 2 रखें कि 1 रखने चाहिए, घर में मूर्ति छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए।
तो महात्मा जी को लगा अभी इनकी सवालों में मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली और अपनी माला घुमाने लगे, मंत्र जपने लगे। दादी माँ बोली, ओ हो, इतनी देर तो बाबा जी कभी इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, और अब मैं जब नजदीक जा रही हूं तो आंख बंद कर ली। दादी बोली, मैं पक्की हूं, मैं बाबा जी को बुलवाऊंगी, आशीर्वाद दिलवाऊंगी। दादी के जच गई मन में, और माताओं के जो जच जाए वो माताएं करके, बोलिए ना, बोलो ना भाई, जो जच जाए वो माताएं करके, भाई लोगों आप बोलो, जो जच जाए वो करके, हाँ बोले, हिम्मत दिखाई, थोड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने, जो जच जाए वो करके रहती है भाई, जो जच जाए वो करके रहती है। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको, सुनो आप, सुनिए आप, बस आप लोगों की मुस्कुराहट देखने के लिए सुना रहा हूं। महाराज जी एक पति पत्नी थे, उनका नया नया विवाह हुआ, तो पति पत्नी दोनों रेलगाड़ी में गए। पति तो रेलगाड़ी में बैठा था, पत्नी पहली बार रेलगाड़ी में बैठी, और वो जो रेलगाड़ी में 2 सीटें होती हैं, ऊपर वाली सीट पर एक ऐसे दादाजी है ना, ये कुर्ता पजामा वाले, ऐसे एक दादाजी उस पर लेटे थे, और नीचे ये पति पत्नी अपने बातचीत कर रहे थे। रेलगाड़ी चल पड़ी। चलते 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 ध्यान से सुनिएगा, इस घटना का संबंध आपके गांव से है। हाँ, आपको मालूम ही नहीं आपके गांव में, देखो सुनो आप। तो पति पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे, दादाजी ऊपर सो रहे, वो बूढ़े भाई साहब ऊपर लेटे। तो पत्नी बोली, सुनो जी, ये लाल लाल क्या लटक रहा है? ट्रेन में लटकता है ना एक, वो बोले ये लाल लाल चैन काहे की लटक रही है? तो पति बोला कि इसको खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। पत्नी बोली, वाह जी वाह, आप मेरे को क्या मूर्ख समझ रहे हो? मैं भी 3 क्लास पढ़ी हूं, हाँ, आप मेरे को पागल मूर्ख समझ रहे हो? इतनी बड़ी रेल, इतनी बड़ी रेल क्या एक इतने से लाल को खींचने से रुक जाएगी? जाओ जी जाओ, और किसी को भौंदू बनाना। पति बोला, नहीं मैं सच कह रहा हूं, इसको खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। पत्नी बोली, तो मैं खींच के देखूंगी। पति ने कहा, पगली, इसको खींचने से हर्जाना लगता है, और मैं घर से चला हूं, मेरे पास में हर्जाना भरने को पैसे नहीं है, सिर्फ 2 500 के नोट है, उसके अलावा मेरे पास में और कुछ नहीं है। बड़ी आई चैन खींचने वाली, अगर चैन खींच लेगी तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे पुलिस वाले को, नहीं दिए तो 2 महीने जेल और काटनी पड़ेगी। ना जी नहीं, कुछ भी हो, मेरे को तो चैन खींचनी है। अरे हट नहीं करते, नहीं मुझे तो चैन खींचनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, बहुत परेशानी होगी, घर पहुंचना, इतना भी नहीं कर सकते। ऐसा करके वो ऐसा उसने अपना सब शुरू किया, ब्याह कर लिया, इतना भी नहीं हुआ। तो आखिर में पति बोला, अब मैं क्या करूं, हे भगवान महादेव। महादेव बोला, भैया कुछ नहीं, तुम जानो तुमरे संग बीती, पर एक एक बार सभी में बीती। तो भैया फिर आखिर उसने कहा, ठीक है तेरा मन है तो खींच ले। हाँ कितने अच्छे। और फिर उसने महाराज जी उसको चैन को खींचा, और खींचने के बाद जो घटना घटनी थी वो घटी। चैन खींचते ही थोड़ी गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुकते ही पुलिस वाला आ गया। कौन है, किसने चैन खींची, किसने चैन खींची? बेचारा वो बूढ़ा दादा ऊपर बैठे बैठे सब देख रहा था। पुलिस वाला, किसने चैन खींची, किसने चैन खींची? पत्नी ने होशियारी बताई। पत्नी बोली, ये जो ऊपर दादाजी लेटे ना, इन्होंने खींची। बाप रे, दादाजी बोले, मैं तो फिल्म में ही कहीं नहीं हूं पूरी में, ये मेरा नाम घसीट दिया इसने। बोले इसने खींची। पुलिस वाला ने कहा, क्यों दादाजी, बूढ़े दादा, कोई काम नहीं है, काय को चैन खींची? बोले, मैं क्या करूं साहब, मुझे खींचनी पड़ी, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, ये दोनों जवान हैं, इस आदमी ने मेरे 1000 रुपए ले लिए, देखो इसकी जेब में 500 के 2 नोट हैं।
और सचमुच 2 नोट निकले, दादाजी को दिए, दादाजी ने लिए, दूसरी सीट पर जाकर बैठ गए। और पुलिस वाले बोले चलिए अब पहले आप ससुराल बाद में जाना, पहले हमारे साथ चलिए। और दोनों को पकड़ के ले गए। पति बोला देख मैंने तुझे समझाया, देख 1000 रुपए भी गए, यात्रा भी नहीं हुई, तो क्या हो गया, मेरे मन की तो हो गई ना। अब आप पूछेंगे कि भाई आप महाराज जी आपने कहा था कि इस घटना का गांव से संबंध है, गांव से क्या संबंध है? अरे वो जो दादाजी लेटे थे ना वो चौली गांव के ही थे। तो भाई हाँ ऐसे होशियार होते हैं यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग भाई। इसलिए सब जवानों को मेरी विनती है कि यहाँ अपने आपके जो भी बूढ़े बूढ़े दादा लोग हों उनके पास बैठा करो रोज आप, तो आपको ऐसी ऐसी युक्तियां देंगे। कहाँ आप इधर उधर दफ्तरों में चक्कर काट रहे हो, इनके पास बैठो, आपको ऐसी युक्तियां बताएंगे पूछो मत आप। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो बुजुर्गों के पास में रोज बैठते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल बिना कुछ किए अपने आप बढ़ने लग जाती है, अपने आप बढ़ने लग जाती है। इसलिए बुजुर्गों के पास बैठा करो भाई। सुनो अब आप आगे की बात। तो दादी माँ ने कहा कि मैं महाराज को बुला करके मानूंगी मैं। और दादी माँ महाराज जी के आगे पहुंच गई। महात्मा जी तो भैया आंख मूंद करके माला जप रहे, तू भले ही बैठी रहे मैं ना आंख खोलूं। दादी माँ ने महात्मा जी की आंख खुलवाने के लिए प्रयत्न शुरू किया। महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। और दादी जी की आवाज भी एकदम तेज, एकदम बुलंद आवाज। अभी हम लोग गए थे ना मंदिर में, भी एक माता जी बाहर थी, ऐसी बुलंद आवाज थी उनकी, आचार्य चरणन की जय, संत भगवान की जय। क्या कहना वो, ओहो थो उनको नजर नहीं लगे, पर बहुत बढ़िया। ऐसी आवाज ये घी खाने से नहीं होती है भाई। ये आवाजें ऐसी बादाम खाने से नहीं होती है, ऐसी आवाज घी खाने से नहीं निकलती है, बादाम खाने से नहीं निकलती है। हृदय में श्रद्धा हो, उत्साह हो, तब निकलती है ऐसी आवाज। बाकी तो घी खाने वाले, बादाम खाने वाले बहुत देखे, 1 घंटे भर में गला गया। घी बादाम से कुछ नहीं होता है। सुनो भाई। तो दादी माँ महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। महाराज नहीं बोले, बोले कुछ भी प्रणाम करो, अपने नहीं आंख खोलनी, खोली नहीं कि फंसे नहीं। दादी माँ को लगा कि शायद सिर्फ प्रणाम पर नहीं बोलते, महात्माओं को तो बुलाने के लिए भगवत स्मरण करना पड़ता है ना। तो महात्मा दादी माँ ने नाम लेना शुरू किया, महाराज श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो भी नहीं बोले। दादी माँ को लगा कि हरिदास जी वाले नहीं है, एक कोई दूसरे वाले हैं, ये शायद शंकर भगवान वाले हैं। महाराज हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले, नर्मदे हर। महाराज तो भी नहीं बोले। दादी को लगा ये शिवजी वाले भी नहीं है। महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। महाराज तो भी नहीं बोले। अब दादी को लगा, लगता है ये भगवती वाले हैं। जय माता जी की, जय अम्बे, जय अम्बे, तो भी महात्मा जी नहीं बोले। जय हनुमान जी, जय बालाजी, तो भी नहीं बोले। महाराज राम राम, राम राम, तो भी नहीं बोले। दादी माँ बोली फिर आखिर है कहाँ के ये, किसी में भी नहीं बोलते। तो दादी समझ गई कि ये जबरदस्ती अकड़ रहे हैं, अब इनको बुला करके मैं रहूंगी। और दादी माँ तो भाई बस दोनों हाथ जोड़े और धुन लगा ली महाराज के नाम की। महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। महाराज बोले ये बुढ़िया बहुत पक्की है, यदि मैंने आंख नहीं खोली तो मैं भी मेरा मंत्र भूल के महाराज ओ महाराज, महाराज।
मैं भी ऐसे ही करने लग जाऊं, मेरा मंत्र भुला देगी ये बुढ़िया। आखिर महात्मा जी को आंखें खोलनी पड़ी। दादी माँ क्यों पीछे लगी है मेरे, क्या चाहिए तुझे? दादी माँ बोली, महाराज महात्मा हो के ऐसी अकड़ दिखाते हो। महात्मा कुछ नहीं कर सकते भाई। आज महाराज जी कह रहे थे कि भाई कहने को महात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं है। सब भक्तों के भावानुसार चलना पड़ता है, करना पड़ता है। ये कहीं यहाँ बैठो तो बैठना पड़ता है, ये जीवो तो जीवना पड़ता है। तो दादी माँ बोली, आप महाराजों के ऐसी अकड़ रखते हो बाबा जी, मैं कोई आपका दंड कमंडलू थोड़ी उठा के ले जा रही थी। महाराज मेरे तो ये पोता, ये छोटा नरसी महाराज, इसको न तो मुंह से बोलते आता है न कान से सुनते आता है, बस इस पर आशीर्वाद कर दो ये बोलने लग जाए। महाराज इसके न माँ है न पिता है, मैं बुढ़िया कब तक लिए घूमूं। महाराज बस इस पे कृपा कर दो महाराज, मेरे और कुछ नहीं। ओहो महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा जी ने बुलाया, नरसी इधर आ, इधर आ, इधर आ नरसी इधर आ। और नरसी जी झटपट आए, और नरसी जी झटपट आए और नरसी जी को महात्मा जी ने अपनी गोदी में बिठाया और अपनी गोदी में बिठाकर नरसी जी को देखा। और देखकर महात्मा जी ने कहा, अरे दादी माँ तू इस बालक की क्या चिंता करती है, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। दादी माँ बोली, महात्मा जी जिसको मुंह से बोलते नहीं आता, कानों से सुनते नहीं आता, वो भक्ति क्या टांगों से करेगा? महात्मा जी बोले, नहीं ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा, ठहर तू। और श्री महात्मा जी ने नरसी जी के कान के समीप अपना मुख ले गए और नरसी जी के कान में उन्होंने कहा, बोलो बेटा राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। और महात्मा जी का बोलना हुआ और जन्म के गूंगे नरसी मेहता राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद ऐसे बोलने लगे, ऐसे बोलने लगे। और भाई दादी माँ तो इतनी प्रसन्न हुई कि बस पूछिए मत। नरसी जी को गोदी में लेके झूम झूम के नाचने लगी। मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, मेरे पोते को वाणी मिल गई। इतनी प्रसन्न हुई पूछिए मत। अब प्रसन्न होके सोचने लगी महात्मा जी को कुछ भेंट देनी चाहिए, पर सोचने लगी कितने रुपया दूं, 5 रुपया दूं क्या? 5 रुपया तो ज्यादा है। 5 रुपया का बाबा करेगा क्या? अकेला है, कोई चेला चपाटी तो है नहीं। और आज शिवरात्रि है, व्रत होगा, क्या खाएगा पिएगा? 1 रुपया बहुत है। महात्मा जी बोले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेते? ना ना। तो बहुत अच्छे महाराज, तो बहुत बढ़िया महात्मा हो। महाराज और कोई सेवा मुझे बताइए। महात्मा जी ने कहा, एक ही सेवा है, गांव में किसी को कहना मत कि मैंने तेरे पोते को कुछ सुनाया है, बस। क्योंकि कहीं तूने गांव में जाके बोल दिया तो यहाँ लाइन लग जाएगी और मेरा पूरा दिन आज यही चला जाएगा, इसलिए तू किसी को कहना मत। दादी माँ बोली, मैं अपनी ओर से तो किसी को कहूंगी नहीं, और कोई पूछेगा तो मैं आज शिवरात्रि को झूठ बोलूंगी नहीं। अब दादी माँ अपने पोता को लेकर, नरसी जी को लेकर बड़ी उचकती सी घर आई। न जाने कहां से ताकत आ गई भाई। व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसका बल अपने आप बढ़ जाता है भाई। व्यक्ति प्रसन्न होता है तो जब डॉक्टरों की कोई दवाई काम नहीं करती ना, तो डॉक्टर कहते कि अब इनको घर ले जाओ, खुश रखो। क्योंकि प्रसन्नता ही फिर सबसे अंतिम उपचार प्रसन्नता ही है। अब उसको पहले ही कर लो तो और बढ़िया। तो दादी माँ एकदम खुशी के मारे नरसी जी को लेकर के घर पहुंची। घर पहुंचते ही वो भौजाई लड़ने को तैयार। आ गए दादी पोता, गांव भर में मेरी बुराई करते हुए घूम रहे। दादी माँ बोली, हम आज शिवरात्रि को काहे को तेरी बुराई करते घूमेंगे? तो कहां गए सुबह सुबह दोनों?
बोले हम तो शंकर भगवान के मंदिर गए। तो मंदिर गए तो इस गूंगे को वहां चढ़ा क्यों न दिया आज शंकर भगवान को? मेरी छाती पर मूंग दलने को काय को ले आए? इस गूंगे बहरे को ले जाकर किसी कुआं में क्यों न पटक दो इसको? दादी बोली इसने तेरा क्या बिगाड़ा जो सुबह सुबह इस पर बरस रही है? और सुन खबरदार, जब मेरे पोता को गूंगा बहरा बोला तो मेरा नरसी अब गूंगा नहीं है। कल तक तो करते हुए घूम रहा था, अब कहां से इसके पास वाणी आ गई? ठहर अभी बताती हूं तुझे। ए नरसी, बोल के बता अपनी भाभी को। और छोटे से नरसी जी राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे, ऐसे नरसी जी बोलने लगे। भाभी तो देखती रह गई। अरे दादी माँ कौन सी दवाई दिलाई, कौन सी औषधि दिलाई, कहां से झाड़ा दिलाया, कहां से टोटका कराया, क्या कराया? दादी बोली न मैंने कोई दवाई दिलाई, न कोई झाड़ा फूक टोटका कुछ कराया। हमारे तो मंदिर में ऐसे महात्मा आए जो इसे स्वस्थ कर गए। भाभी बोली मैं स्वयं जाती हूँ, मेरे खुद के कई भतीजा भांजे ऐसे ही बैठे हैं, मैं जाती हूँ। और भाभी खूब उचक उचक के गई, पर वहां को मंदिर में कोई महात्मा नहीं मिले। संतों के मुख से मैंने सुना है कि वो महात्मा कोई और नहीं थे, हमारे श्री ठाकुर जी ही नरसी जी को वाणी प्रदान करने के लिए संत बन करके आए थे। श्री मेहता जी ही संत, ठाकुर जी ही नरसी जी को वाणी प्रदान करने के लिए संत बन करके आए थे भाई। इसके बाद जब नरसी जी को वाणी मिली तो नरसी जी ने अपने मन में सोच लिया कि अब जो वाणी ठाकुर जी की कृपा से मिली है, इस वाणी से अब ठाकुर जी का ही गुणगान गाना है। जगत के गुणगान अब नहीं गाने हैं, जगत के गुणगान अब नहीं गाने हैं। वाणी तो हम सबके पास में भाई, कोई सेठ के गुण गा रहा है, कोई नेता के गुण गा रहा है, कोई अभिनेता के गुण गा रहा है, कोई क्रिकेटर के गुण गा रहा है। गाओ भाई गाओ, कुछ मिले तो बताना। कृपानाथ भाग्यशाली वही है जो अपनी वाणी का सदुपयोग ठाकुर जी के गुणगान करने में करता है। अभी यहाँ आने से पहले हम एक जगह भागवत कथा में शामिल होकर आए थे, तो वहां पर एक निवेदन किया था। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरः। श्री ठाकुर जी कहते हैं, बाबा महाराज जी, श्री ठाकुर जी कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी नित्य कथा कहते हैं वो, फिर मत कथा श्रवणे रतम, जो प्रेम से मेरी कथा सुनते हैं वो, और मत कथा प्रीति मनसम, जो कहते भी नहीं है सुनते भी नहीं है, लेकिन कहीं कथा हो तो खुश होते हैं, कहीं कथा हो तो खुश होते हैं। भगवान कहते हैं उन तीनों को मैं कभी भी नहीं छोड़ता, उन तीनों का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे भाई बहन, वाणी की सार्थकता, वाणी का सदुपयोग तो इसी में है कि इस वाणी से सतत ठाकुर जी का गुणगान गाया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का गुणगान किया जाए, भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए। श्यामा प्यारी है कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्यामा प्यारी है कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय
बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास नरसिंह मेहता का भाव भाई कि हमें अपनी वाणी को सिर्फ ठाकुर जी के गुणगान में ही समर्पित करना है और कोई दूसरा काम इस वाणी से तो नहीं करना है। शरीर के प्रारब्ध के चलते कोई व्यवहार करना पड़े तो करना है, लेकिन वाणी का उपयोग तो अब सिर्फ भगवान के गुणगान में ही करना है। ऐसा सुंदर सद्भाव श्री मेहता जी ने अपने मन में बनाया। बहुत से लोग कहते हैं संसार में गुजर बसर करने के लिए, संसार में गुजर बसर करने के लिए कई नेताओं की हाजिरी भरनी पड़ती है, कई अधिकारियों के आगे जी हुजूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये भ्रम है। इन महात्माओं को देखो, ये किसके आगे जी हजूरी करते, किस नेता के आगे जी हजूरी करते, किस अधिकारी के आगे जी हजूरी करते, ठाकुर जी के आगे जी हजूरी करते। सारा संसार इनको हुजूर मानता है, सारा संसार इनकी जी हजूरी करता है। तो इसलिए भाई भगवान का गुणगान गाइए, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। मैं समझता हूं आज के सत्संग का यही भाव आप आज के दिन संभालें कि जो वाणी ठाकुर जी ने दी, इस वाणी से ठाकुर जी का ही गुणगान करना है
और बाकी हमारे मेहता जी का जो चरित्र है, जो नानी बाई का मामेरा, नानी बाई का मायरा है, वो आपको हम आगे और सुनाने ही वाले हैं। जो 5 दिन का सत्र मिला है, तो आज तो पहला दिन था, कोई कारण से वो बाकी हम लोग करेंगे। कल रंग पंचमी भी है, तो रंग पंचमी है। यहाँ मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तो होली रंग पंचमी को भी होती है, तो इसलिए हम लोग कल ठाकुर जी के होली का भी कुछ गुणगान जो है कल तो करेंगे ही, लेकिन आज भी कोरे क्यों जाएं इसलिए एक बाबा आज्ञा दे तो एक छोटा सा रसिया। अरे होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, अरे होरी आई रे, अरे होरी आई रे, अम्बे होरी आई रे, अम्बे होरी आई रे, श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे। अरे खेलन के मिस अयो मोरे अंगना, खेलन के मिस अयो मोरे अंगना, अरे मेरे घर माखन को रस ली जो, होरी आई रे, मेरे घर माखन को रस ली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे। अरे मैं तो हूँ सास ननंद के बस में, मैं तो हूँ सास ननंद के बस में, तो मेरी गली में चक्कर दी जो, होरी आई रे, मेरी गली में चक्कर दी जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे। पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडिले, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडिले, हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडले, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडले, अरे हियरा से लपटाए रही हो, होरी आई रे, हियरा से लपटाए रही हो, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, अरे होरी आई रे, अरे होरी आई रे, अम्बे होरी आई रे, अम्बे होरी आई रे, श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी आई रे, सुदली जो, होरी आई रे। अब होरी जाई रे श्याम मेरी सुदली जो, होरी जाई रे। आप कल महाराज जी
पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के वचनामृत सुनने को मिलेंगे। सब लोग धूमधाम से पधारिएगा। कल रंग पंचमी पर महाराज जी की वाणी का रंग हम लोगों को प्राप्त होगा। सब लोग इसका लाभ लेने के लिए पधारें। तरे टिन गोवर्धन झुकी रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल जित लइए। तन पुलकित ब्रजरज में लौटत गोविंद कुंड में नहीं है। रसिक प्रीतम हित चित की बात शिगिरधारी, जिसो कहिए तरे टिन गोवर्धन झुकी रहिए। भरोसा दृढ़ चरणन के, श्री वल्लभ नग चंद जटा बिन सब जग माही अंधेरो। साधन और नहीं आकली में जहाँ से हो निवेरो। भरोसा दृढ़। आरती करेंगे। चित कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल ललित ललित बनमाल जय जय देव रे। दिनमणि मंडल मंडल विषधर गंजन जन रंजन जन रंजन नलिन दिनेश जय जय देव मधुमुर कविनाश गरुड़ासन गरुड़ासन जय जय देव कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जय देव कवे हिरम पुरते चमुदम जय जय देव जय जय देव। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की, ठाकुर राधा विनोद बिहारी महाराज की, सब संतन की जय। माता जी जय बुलाओ, आप जय बुलाओ जोर से। श्री